नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जुलाई का 200 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो 200 प्रश्न ये सारे के सारे प्रश्न आपके वन लाइनर है। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि अपने चैनल पर जो है पिछले 30 महीने का स्पीडी का करंट अफेयर अपलोड है, मंथ बाय मंथ करके, उसे भी आप लोग जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। 1 जुलाई 2023 को महिला CPL वुमेन कैरेबियन प्रीमियर लीग, यह आपके IPL के तर्ज पर है, के लिए साइनअप करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो श्रियंका पाटिल बनी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा बोडी योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा सम्मानित किया गया है। सूचना अनुसार 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? तो तमिलनाडु राज्य उभरा है। तमिलनाडु राज्य उभरा है। किसे यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है? तो मैरी कॉम को नामित किया गया है। इनका संबंध भारत के मणिपुर राज्य से है। और आपके याद रखना है कि जो मैरी कॉम है मुक्केबाज हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो ड्रीम 11 को चुना गया है। किसने लुसाने डायमंड लीग 2023 जीता है? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध भाला फेंक से इनका संबंध है, जिसे जेवलिन थ्रो भी बोला जाता है। 3 जुलाई 2023 को कहाँ स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन हुआ है? तो गुरुग्राम में हुआ है, ठीक है। स्टार्टअप G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो गुरुग्राम में हुआ है। कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है? तो वेस्ट इंडीज देश जो है विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है। UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो अबू धाबी में किया गया है, ठीक है। अबू धाबी में किया गया है। अबू धाबी UAE का एक शहर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना है? तो आइसलैंड जो देश है ये आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये आपके सबसे शांतिपूर्ण देश है, जबकि भारत का स्थान इसमें 126वां मिला है। किसने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा राज्य के द्वारा जीता गया है। किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है। रेडबुल के ड्राइवर हैं। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो माना पटेल के द्वारा बनाया गया है। किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? तो लखनऊ में जो है बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे। किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? तो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने जो है प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर जो है 65 वर्ष कर दी गई है। किसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है वजेंद्र नवनीत को।
किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है? तो बिहार में जो है पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है। किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो MU नायर को नियुक्त किया गया है। किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? तो गुजरात राज्य में रखा गया है। 4 जुलाई 2023 को जारी ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो C अटापट्टू शीर्ष पर रही हैं। इनका संबंध श्रीलंका देश से इनका संबंध है। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? तो उमा छेत्री बनी हैं। BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अजीत आगरकर को नियुक्त किया है। भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीती है? तो कुवैत को हराकर जीती है। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो ईरान बना है। अब टोटल SCO में कितने मेंबर हो गए हैं? तो टोटल आपके SCO में अब 9 मेंबर हो गए हैं। जो 9वां मेंबर आपका है ईरान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई हैं? तो हैदराबाद में शामिल हुई हैं। कौन सा राज्य एकामरा परियोजना से जुड़ा हुआ है? तो उड़ीसा जो आपके राज्य एकामरा प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। किसने AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है लालिया नाजुआला छांगटे के द्वारा। किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो शेखर कपूर के द्वारा जीता गया है। इसे दोबारा देखिएगा, किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो शेखर कपूर के द्वारा जीता गया है। गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? तो गुजरात राज्य सरकार ने जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है बीमा की राशि दोगुनी कर दी है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो बैंक ऑफ इंडिया बना है। बैंक ऑफ इंडिया बना है। इसे दोबारा देखिएगा कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो बैंक ऑफ इंडिया बना है। किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो आधव अर्जुन को चुना गया है। किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। गिग वर्कर किसे बोला जाता है? जो ओला उबर कंपनी में काम करते हैं, जोमेटो, उन्हें गिग वर्कर बोला जाता है। किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है? तो ये छूट प्रदान किया गया है, उड़ीसा सरकार के द्वारा छूट प्रदान किया गया है। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। किस देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है? तो नीदरलैंड देश की पुरुष टीम ने जीता है। किस देश में उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पेरू में जो है उबिनास ज्वालामुखी के कारण जो है
आपातकाल की घोषणा की गई है। भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं? तो भारत और पनामा के बीच में हुआ है। किस राज्य ने अम्मा पोखरी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा राज्य के द्वारा जो है अम्मा पोखरी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? तो अमेरिका ने कर दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जो है गारंटी बजट पेश किया है। कौन सा राज्य बिहार को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा एमएफआई बाजार बना है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट बाजार बना है, तो आपको बिहार बना है। ठीक है, कौन बना है? तो बिहार बना है। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? तो ब्रिंदा ग्रोवर को नियुक्त किया है। ब्रिंदा ग्रोवर को नियुक्त किया है। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आयान नेहरा ने जीता है। आयान नेहरा ने जीता है। भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार जल्द ही मो जंगल जामी योजना शुरू करेगी? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। किसे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एसके सिंह को नियुक्त किया गया है। किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये जीता गया है लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। किसने पेरिस में वेस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभाली है? तो सिंधु रेड्डी के द्वारा संभाली गई थी। और आपको याद रखना है कि पेरिस में वेस्टल डे परेड में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए गए थे 2023 में। ठीक है। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू किए हैं? तो भारत और तंजानिया के द्वारा शुरू किया गया है। इसे दोबारा देख लीजिएगा। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू किए हैं? तो तंजानिया ने शुरू किया है। भारत और तंजानिया ने। मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तो तेलंगाना राज्य का मुखरा जो है पहला बीमित गांव बना है। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? तो बैंकॉक में होने जा रहा है। बैंकॉक किस देश में है? तो थाईलैंड में है। 10 जुलाई 2023 को यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पार्थ सालुंखे बने हैं। पार्थ सालुंखे बने हैं। तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो कर्नाटक में शुरू हुई है। किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना है? तो केरल में जो है दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना है, केरल राज्य में। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रिक्की बेलेरी कोले और इनका संबंध नीदरलैंड देश से है। भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वेड चलाया है? तो भारत और अमेरिका के द्वारा चलाया गया है। इसका उच्चारण आप लोग भी कर लीजिएगा इस ऑपरेशन का। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है ओपन काइलिन शुरू किया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है?
तो चीन के द्वारा शुरू किया गया है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गुजरात राज्य में लॉन्च किया गया है। 11 जुलाई 2023 को जारी गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2075 तक बन जाएगा। ग्लोबल फायर पावर के आंकड़े के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? तो अमेरिका के पास में है, ठीक है। दूसरा में कौन है? तो रसिया है। तीसरा में चीन है। चौथा में भारत है। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो बांग्लादेश के साथ में। जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला है? तो बनिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर को मिला है। बनिंदु हसरंगा, इनका संबंध श्रीलंका से है, जबकि जो एस्ले गार्डनर है इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। इसके कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी हैं। शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिक्किम शीर्ष पर रहा है। तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो केवड़िया गुजरात में हुआ है। कहाँ गुइलेन बेरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पेरू में किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, कहाँ गुइलेन बेरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पेरू में किया गया है। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है? तो नोएडा में खोला गया है भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क। किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। भारत की पहली एआई एंकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर, जिसका नाम है लिसा, का अनावरण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में जो है एआई एंकर लिसा का अनावरण किया गया है। जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति पेशकश की है? तो भूटान के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति पेश की है जापान ने। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? तो कुल 11 मेडल जीता गया है। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन सा बना है? तो ओएनजीसी बना है। ओएनजीसी बना है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल विकसित किया है। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? तो 28% जीएसटी निर्धारित किया गया है। 28%। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। चर्चित मुकुथी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। चर्चित मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु राज्य में है। किसने नोटबुक एलएम नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित
नोट्स ऐप जारी किया है? तो गूगल के द्वारा जारी किया गया है। क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। ठीक है, चंद्रपॉल आपके इसमें पिता पुत्र हैं, दोनों हैं। ठीक है, तो रविचंद्रन जो अश्विन है, पिता पुत्र दोनों को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए चंद्रयान-3 मिशन के डायरेक्टर कौन हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पी बीर मुथुबेल। पी बीर मुथुबेल उनका डायरेक्टर हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान-3 अभी अपने यात्रा पर है। नेक्स्ट है कि किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ? तो जापान के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ था। 15 जुलाई 2023 को यूरो मनी द्वारा किसे कॉर्पोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है? तो डीबीएस बैंक को नामित किया गया है। किस राज्य में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है? तो असम राज्य में जो है गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई है? तो गांधीनगर गुजरात में हुई है। ज्योति एराजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। स्किल इंडिया ने किस राज्य की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनः जीवित किया है स्किल इंडिया ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। किस राज्य के आर्थूर पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु के आर्थूर पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है नाइजीरिया देश के द्वारा। जो नाइजीरिया देश है अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है। किस राज्य की कलेश्वरम प्रोजेक्ट को फिर से चालू किया गया है? तो तेलंगाना राज्य की कलेश्वरम प्रोजेक्ट को फिर से चालू किया गया है। भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कुल आपके 2 स्वर्ण पदक जीता है। जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने जो है त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली प्रोजेक्ट शुरू की है? तो झारखंड में शुरू किए। कहाँ पर? झारखंड में शुरू किया गया है। भारत ने जो है स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो UAE के साथ में हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इस ध्यान से याद रखिएगा कि भारत ने जो है स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर सिग्नेचर किया है? तो UAE के साथ में किया है। विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो हैदराबाद में मनाया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है? तो भारत और मंगोलिया के बीच में शुरू हुआ है नोमैडिक एलिफेंट। किस राज्य में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ है हरेला पर्व 2023। सूचना अनुसार भारत के बाहर
कहाँ आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो अबू धाबी में स्थापित किया जाएगा, यूएई देश में स्थापित किया जाएगा। ISSF द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभमन बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? तो जो शुभम बिस्ला हैं, शुभम बिस्ला, वो आपके स्वर्ण पदक जीते हैं ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में। किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो उड़ीसा राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने जो है कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में है? तो फ्रांस में स्थित लूवर संग्रहालय आपके चर्चा में है। जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया है? तो समीना सिंह को नियुक्त किया है। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो नीति आयोग के द्वारा जो है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है। जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु राज्य आपके शीर्ष पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत का कौन सा रैंक है। भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेविलियर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो अरुणा साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम को प्रदान किया गया है। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है सिंप्लीफाई के द्वारा लॉन्च किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो यह जीता गया है थल पपील प्रदीप के द्वारा जीता गया है। थल पपील प्रदीप के द्वारा जीता गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दी है? तो बजरंग पुनिया को दी गई है। किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए एक विधेयक पेश किया है विधानसभा में। सूचना अनुसार कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो गुजरात राज्य करेगा। किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? यह घोषणा किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की गई है। किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? तो मोच राय के द्वारा जीता गया है। किसने जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? तो मोच राय के द्वारा जीता गया है। किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किया है? तो डीडी स्पोर्ट्स के द्वारा हासिल किया गया है। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोम्मन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है।
किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र वस्तु को नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू की है? तो आईडीबीआई बैंक के द्वारा जो है अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू किया गया है। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर सिग्नेचर किया है? तो भारत और जापान के द्वारा किया गया है। तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? तो अंशुमन झिंगरन बने हैं। अंशुमन झिंगरन बने हैं। किसे राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? तो आपको याद रखना कि छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। इसे कीजिएगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो लिसा फ्रेंचेटी बनी है। लिसा फ्रेंचेटी बनी है। किस राज्य सरकार ने जो है एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है? तो असम राज्य सरकार ने। भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर सिग्नेचर किया है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है। किस राज्य सरकार ने जो है 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शाहरुख खान बने हैं। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मालदीव में किया गया है। मालदीव पूरे एशिया का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीजन 2024 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो लंदन शीर्ष पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने। इसे ध्यान से याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो है मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ने युद्धपोत INS किरपान को किस देश को सौंपा है? तो वियतनाम को सौंपा है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ पर हुई है? तो चेन्नई में हुई है। किसने नॉर्डिया ओपन का खिताब जीता है? तो एंड्री रूबलेव के द्वारा जीता गया है। किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने जो है सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है। किसने नोएडा के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो लोकेश यम ने जो है नोएडा के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो राजस्थान राज्य में जो है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य में जो है पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। किसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो अल्जीरिया के द्वारा आवेदन किया गया है। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है। 26 जुलाई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राजकोट शहर के हिरासर गांव में किया है। राजकोट शहर के जो है हिरासर गांव में किया है। सूचना अनुसार कहाँ जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा?
तो कानपुर में शुरू किया जाएगा। तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की तेंजिंग यांगी पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। किस अफ्रीकी देश में सेना ने जो है तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो नाइजर में जो है नाइजर देश में सेना ने तख्ता पलटकर जो है राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया है। मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। किस देश ने जो है लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो रूस के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। कमलजीत ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो फांगनोन कोन्याक बनी है। फांगनोन कोन्याक बनी है। सूचना अनुसार भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे मिला है या किसे मिलेगा? तो कार्तिक आर्यन को मिलेगा। कार्तिक आर्यन को मिलेगा। किस राज्य सरकार ने जो है अश्वमेधा देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य सरकार ने जो है अश्वमेधा देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जो 69th बीपीएससी देंगे, बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक, उन सभी के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 30 जुलाई 2023 को जारी डेलाइट इंडिया के आंकड़े के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने रहने की संभावना है? तो डेलाइट इंडिया के अनुसार जो है 6 से 6.3% रहने की संभावना है। तो जुलाई से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे उन सभी को केवल एक वीडियो में डिस्कस कर दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और आपको बता दें कि स्पीडी का अपने चैनल पर करीब जो है 30 महीने का करंट अफेयर अपलोड है। जो चाहते हैं कि पुराना करंट अफेयर देखें तो उसे भी जाके आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।